जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यकारम में बहुत बहुत स्वागत है। और एक किसी भाई ने हमारी एक वीडियो पर एक प्रश्न किया था, पूछा था कि भाई कल के अवतार के ऊपर बनाओ, कल के अवतार के ऊपर वीडियो बनाओ। तो जो मैं जान पाया हूँ अभी तक, तो मैं बताता हूँ। कल के अवतार क्या है, कैसे है, कल की कह लो, मेहंदी कह लो, शायरन कह लो, हैं। तो मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। वो मन रूपी घोड़े पर सवार होकर वो मन रूपी घोड़े के ऊपर सवार होकर ज्ञान और प्रकाश रूपी तलवार से अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करेगा, वही कल की होगा। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी बोलो करके। तो इसका अर्थ यही है, क्योंकि ये जो इल्यूमिनाती जो गैंग है, ये आपके सामने प्रेजेंट करेंगे अनेक कल की। मार्केट में काफ़ी कल की चल रहे हैं इस समय। फलाना कल की, दुनिया भर के कल की आ रहे हैं इस समय। और कुछ अभी ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम के द्वारा भी वो करेंगे आपके सामने। एक मतलब आकृति बनाई हुई आसमान से उतर रहे हैं, और जो मतलब घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर हैं, तो वो भी आपको दिखाई जाएंगे। इस तरह के भी कल के दिखाई जाएंगे। जिस तरह से जनता बहकाई जाए उस तरह से बहकाएंगे। लेकिन हकीकत तो यह है, वो करवाता ऊपर वाला ही रहा है जो कुछ करवा रहा है। हाँ, ये हल्का फुल्का केवल सत्य इंडिकेशन देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अधूरा बहुत, ना के बराबर सत्य, असत्य ज़्यादा होता है। तो वो समय है, यही समय है, ये युग परिवर्तन का। जो हमारा जो चैनल है, जो सत्युग आरंभ के नाम से है, इसीलिए रखा है क्योंकि 26,000 साल का, चारों युगों का एक चतुर्युग का एक साइकिल होता है। और इन साइकिलों के मध्य बीच में, जब भी युगों का बीच बीच में जो चेंज वो होता है, संधि वेला होती है बीच में, और उसके बीच में भी मतलब एक चक्र होता है, एक सूक्ष्म चक्र और होता है इन चारों युगों का। वो चक्र का हिसाब इस तरह होता है: कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। यानी कि चेतना का स्तर इसी पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे ना। जब कोई आया अबोध बच्चा होता है, तो पहले उसकी चेतना का स्तर डाउन होगा। तो यदि वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी उसकी जितनी हाई होगी, धीरे धीरे तो द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो यानी कि असली ज्ञान का पता इसी युग में पता पड़ेगा। यानी सत्य, सत्य का जो असली सत्य है उसका पता पड़ जाएगा। तो ये तो हम भी मान रहे हैं कि वो आएगा। वो एक एनर्जी होगी, कल की एनर्जी। वो कल की एनर्जी जितने भी जागरूक साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, उनमें सबसे पहले आएगी ये कल की एनर्जी। वो सबसे पहले भाप लेंगे कि कौन असली कल की है, कौन नकली कल की है। और वो केवल और केवल उस ज्ञान के द्वारा ही भापेंगे, जो आपको बाहर की तरफ लेकर जाएगा। समझो, सुनो पे क्या करूँ। जितना मन को एक मन के 16 आयाम बताए गए हैं, चार इसके भाग हैं मुख्य रूप से: अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके चार चार और वो आयाम बताए गए हैं। यानी चित्त जो है सूक्ष्म वाला है। जितना चित्त को बाहर की तरफ लेकर जाओगे, एक दूसरे से लड़ोगे, और जितना चित्त को अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ लेकर जाओगे, अपने आप से लड़ोगे। अहंकार, अभिमान। यानी कि यदि स्थूल जगत की बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी का भगवान, और इस ब्लैक मैजिक का भगवान, और इस म्यूजिक संगीत का भगवान लूसीफर, दज्जाल, इब्लीस को कहते हैं, यदि स्थूल जगत की बात की जाए तो। ठीक है ना। और जो अश्लीलता घोल रहा के जो संगीत में, म्यूजिक में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितने वुड हैं सारे के सारे, ये उसी की देन है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी इन्हीं को हम कह देते हैं कौरव। ठीक है, ये पैदा करने हैं आपको, वो प्रवृत्ति पैदा करनी है। यानी कि धर्म और अधर्म वो हमारे अंदर है। देवी संपद और आसुरी संपद दोनों हमारे अंदर है। तो वो कोशिश करेंगे आपको बाहर लाकर, यानी कि प्रकृति की तरफ ले जाकर। प्रकृति का रक्षा करो, सम्मान करो, दुआ सलाम करो, लेकिन बंधना नहीं है प्रकृति में। चित्त को अंदर की तरफ ही लेकर जाना है। क्योंकि हमारे आदि गुरु जो शंकराचार्य, उन्होंने भी कहा है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म यानी कि ये आत्मा के लिए कहा, ब्रह्म आत्मा को ही कहते हैं। और उस अनंत रचेता का ये आत्मा अंश रूप है। यानी कि सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म अनंत, वो विराट रूप होता है अनंत का। इस तरह से वो चौथे तल के राम वो अनंत ही हैं। वही खुदा हैं, वही ईश्वर हैं, वही गॉड हैं। वो अनंत, वो विराट रूप। और जितने भी आते हैं समय समय पर, स्वरूपस्थ महापुरुष आते हैं हमें जो ज्ञान देने के लिए आते हैं, जिन्हें हम
अपने सनातन को मानने वाले भगवान या अवतार कह देते हैं। और आपके जो ये जैनी उसको तीर्थकर कह देते हैं। और जो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम जो वाले जो हैं मुस्लिम भाई हमारे, वो उनको पैगंबर या नबी कह देते हैं और वो गॉड मैसेंजर कह देते हैं क्रिश्चियन। बौद्धिस्ट इन्हें मैत्रेय कह देते हैं। और जो सिख पंथ में उनको गुरु रूप में मानते हैं। लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं वो वाकई में ही वो अपने आप को गुरु कहलवाना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि असली गुरु आपके अंदर है, वो आत्मा के लिए बोलते हैं, उस शब्द के लिए बोलते हैं। वो आत्मा ही वो शब्द है, सार शब्द है। कहते हैं अंतरात्मा के वज, वो अनहदनाद शब्द, शब्द ब्रह्म, वो आवाज़ ही होती है अंतरात्मा की, वो ब्रह्म, वो ही असली गुरु कहते हैं वो। तो वो समय समय पर आते हैं ज्ञान देने के लिए, और वो बड़े तपस्वी और वो महान होते हैं वो लोग। तो उनको केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। जब वो आते हैं उनको कोई नहीं जान पाता, नॉर्मल साधारण आदमी को उनको पहचान भी नहीं पाता। और वो अपना सारा काम करके जब चले जाते हैं और अंत में पता पड़ती है कि कोई आया था और अपना काम कर गया, और यार वो ही था, बाद में पता पड़ती है। क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण को भी गाली दिया करते थे, ये तो लुच्चा है, लफंगा है, छलिया है, गवाला है, गवार है। तो बाद में पता पड़ती है जो स्वरूपस्थ महापुरुष थे, पूर्ण संत, ये अपने समय समय के पूर्ण संत हैं। तो आम जन उनको नहीं पहचान पाएगा। और मुझे लगता है जो अपने अंदर जाएगा, यानी कि जो ध्यान मेडिटेशन करने वाला ही व्यक्ति इसको पहचान पाएगा, असली उस अवतार को कनेक्ट होगा। ये अवतार ही है, समझो, इस तरह समझो आप, ट्रांसफार्मर। जैसे बिजली एक गांव में लगा दो, एक मोहल्ले में लगा दो, कल पूरे पूरे उजाला है, तो वो प्रकाश पुंज होगा कि जिसके समीप आने से, कनेक्ट होने से, उसके नज़दीक भी यदि पहुंच जाए तो हमारे सातों चक्र एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे बिना कुछ मेहनत के भी। यानी कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र है, ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। और रही बात ये जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि गंगा के किनारे तो कल के अवतार आएंगे, तो गंगा के किनारे का मतलब नहीं है, ये जो मेन है, ये हमारी जो नाड़ियाँ होती है ना 3, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी गंगा, जमुना और सरस्वती, यानी सरस्वती नदी के किनारे आएंगे वो। सरस्वती नदी सुषुम्ना नाड़ी को बोलते हैं। यानी कि जिसके चक्र एक्टिव होंगे उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, वो ज्ञान की नदी है, वो ज्ञान की नदी है। तो उस ज्ञान की नदी के पास ही, यानी कि जिसकी एक्टिव होगी, वो पहचान पाएगा असली कल की कौन है। तो मेरे हिसाब से उसे कुछ गिने चुने ही लोग पहचान पाएंगे असली को। तो बाकी तो नकली के चक्कर में आके जो चल रहा है, जो व्यापार, ये चलता रहेगा इस तरह का। तो इस तरह से कुछ लोग गिने चुने ही पहचान पाएंगे उस असली को, स्वरूपस्थ महापुरुष को। तो ये एक नहीं है, अनेक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही होगा। पृथ्वी इतनी बड़ी, पृथ्वी अलग, यूरोप भी है, एशिया भी है, ये अनेक भी हो सकते हैं। तो सभी धर्म ग्रंथों से, सभी के जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने पंथ समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन्स हैं, ये धर्म, ये आस्था का विषय है, धर्म नहीं। धर्म एक ही है, धर्म ग्रंथ बाहर जरूर हैं, और इन धर्म ग्रंथों में भी इन्होंने छेड़छाड़ कर रखे बहुत ही बड़ी लेवल पर। इनके जो अनुवाद बदल लाके हैं, श्लोकों के अर्थ बदल लाके हैं, भावार्थ बदल लाके हैं, उनमें भी छेड़छाड़ करी हुई है। तो सबके धर्म ग्रंथों में से सिद्ध कर देगा, सब एक जगह से ही हैं, एक ही, वो जो अनंत रचेता, सब इस पूरी कायनात को, इस अनंत ब्रह्मांड को की रचना करने वाला वो एक है, वो सबके उससे सिद्ध कर देगा, वो वही कल के। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय हो कल की भगवान।